ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर हुआ है। क्या ईरान जीत गया है? क्या अमेरिका ने कदम पीछे हटा लिए? किन शर्तों पर अमेरिका माना है? क्या है वो 10 बड़ी शर्तें? मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करेंगे आज की बड़ी खबर अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर के बारे में, जिसे लेकर तेहरान ने जीत का दावा किया है। बीती रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के अनुरोध पर वे ईरान के साथ 2 हफ्ते के सीज फायर के लिए सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान की तरफ से उन्हें एक 10 सूत्रीय प्रस्ताव मिला है, जिसे वे आगे की बातचीत के लिए वर्केबल बेसिस यानी कि काम करने लायक आधार मानते हैं। इस सीज फायर के तहत अमेरिका ने ईरान पर होने वाले हमले रोक दिए हैं और ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलना होगा ताकि तेल की सप्लाई बाधित ना हो। दोस्तों, लेकिन ईरान की तरफ से इस पूरे मामले को अपनी बड़ी जीत बताया जा रहा है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बयान जारी कर कहा कि उन्होंने अमेरिका को अपनी 10 सूत्रीय योजना स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया है। ईरानी राज्य मीडिया ने इसे देश के लिए ऐतिहासिक जीत करार दिया है। ईरान का दावा है कि अमेरिका को उनकी शर्तें माननी पड़ी और अब इस्लामाबाद में पूरी तरह से सीज फायर और अस्थायी शांति की बातचीत शुरू होगी। आइए अब जानते हैं कि ईरान की वो 10 सूत्रीय योजना क्या है जिसे लेकर इतना बड़ा विवाद है। ईरान के अनुसार ये मुख्य शर्तें जो हैं हम आपको बताते हैं। अमेरिका द्वारा कोई आक्रामक कार्यवाही नहीं की जाएगी, यानी नॉन अग्रेशन गारंटी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण बना रहेगा, हालांकि रेगुलेटेड पासेज के साथ बनेगा। ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को मंजूरी मिलेगी। अगली शर्त जो है वो ये है कि अमेरिका की सभी प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शन हटा दी जाएगी। वहीं आगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और IAEA के सभी प्रस्ताव खत्म किए जाएंगे। ईरान को युद्ध के नुकसान का मुआवजा भी दिया जाएगा। इलाके से अमेरिकी सैनिकों की वापसी होगी। हर मोर्चे पर जंग बंद होगी, जिसमें लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्यवाही भी शामिल है। ईरान का कहना है कि इन शर्तों को मानकर अमेरिका को पीछे हटना पड़ा है। तेहरान में लोग अब इसे ट्रंप की धमकियों के बावजूद ईरानी मजबूती की जीत बता रहे हैं। दोस्तों, इस सीज फायर का असर भी दिख रहा है। अमेरिकी तेल की कीमतों में 19% की बड़ी गिरावट आई है। वैश्विक बाजारों में राहत की लहर है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रंप ने बाद में ईरान के बयान को फ्रॉड यानी कि फर्जी भी बताया है और कहा कि CNN ने गलत खबर दी। ट्रंप का साफ कहना है कि अमेरिका ने कोई हार नहीं मानी, बल्कि ये बातचीत का आधार है। इजराइल की तरफ से भी कहा गया है कि ईरान ने अभी भी मिसाइलें दागी है और उनका एयर डिफेंस एक्टिव है। अब आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। दोनों देशों के बीच बातचीत शुक्रवार से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुरू होने वाली है। ये 2 हफ्ते का सीज फायर आगे की स्थायी डील का आधार बन सकता है, लेकिन दोनों तरफ जीत का दावा हो रहा है, इसलिए आगे की बातचीत काफ़ी अहम होगी। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम पिछले कई हफ्तों से चल रहा है, तनाव का नतीजा है, जिसमें अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे और ईरान ने जवाबी कार्यवाही भी की। अब देखना होगा कि ये सीज फायर कितना टिकता है और दोनों देश अपनी अपनी शर्तों पर कितना समझौता करते हैं। आपको क्या लगता है, ये ईरान की जीत है या ट्रंप की स्ट्रैटेजी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। ज़्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।